तो हम कन्या लगन वाले जातकों के लिए चंद्रमा की महादशा के बारे में बात कर रहे थे। जब भी आपका कन्या लगन हो और चंद्रमा आपके चार्ट में विभिन्न भाव में स्थित हो, तो महादशा के आने पर आपको किस प्रकार के रिजल्ट मिल सकते हैं, इस वीडियो में देखेंगे। अब 12वें भाव के लिए अब तक हम 11वें भाव तक पूरी चर्चा कर चुके हैं। 12वें भाव में अगर आपका सिंह राशि में चंद्रमा स्थित है, तो चंद्रमा यहाँ अपनी महादशा में 10 वर्ष के दौरान आपको किस प्रकार के प्रभाव दे सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो चंद्रमा हमारे मानसिक रूप से जो स्थिति है उससे जुड़े हुए हैं, हमारी भावनाओं से, हमारी फीलिंग्स से। तो ऐसा चंद्रमा आपको ऑलमोस्ट बहुत सारी फीलिंग्स देगा, जैसे अपने रिश्तों को लेकर, अपने धन को लेकर, और कुछ एंग्जाइटी इश्यूज भी देगा। यहाँ जितनी ज्यादा आप अपेक्षा रखेंगे किसी भी काम से या किसी भी रिश्ते से, उतना ही ज्यादा आपको दिक्कत आएगी। यहाँ आपको सूर्य को जरूर देखना पड़ेगा। सूर्य यहाँ चंद्रमा के डिस्पोजिटर हैं। अगर सूर्य का संबंध है चंद्रमा से, या फिर आपका सूर्य बहुत मजबूत स्थिति में है चार्ट में, तो यहाँ आपको काफी लाभ मिल सकता है चंद्रमा की दशा के दौरान। चंद्रमा मुख्य रूप से आपको सपनों की दुनिया में जीने के लिए प्रेरित करेंगे, और ये लियो साइन में होने से थोड़ा सा एग्रेशन, थोड़ा सा गुस्सा और कहीं ना कहीं थोड़ा डेडिकेशन आपका रहेगा। इसके साथ साथ लगभग हर रिश्ते में आप कॉम्प्रोमाइज करते हुए नजर आएंगे। जो भी आप इस दशा के दौरान डिसीजन लें, उनमें थोड़ा ध्यान अवश्य रखें। आप शायद अपने मन की भावनाओं में बह के ज्यादा से ज्यादा डिसीजन ले सकते हैं। इसकी वजह से आपको कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। चंद्रमा 12वें भाव में है, तो किसी भी विषय में एक बहुत ज्यादा क्लियरिटी के साथ आपको सोचना पड़ेगा, और बहुत सारे आपके जो इमोशनल इश्यूज हैं उन पर आपको ब्रेक लगाना पड़ेगा। आपको हो सकता है कि जीवन साथी के साथ, अपनी संतान के साथ या अपने परिवार के साथ बहुत ज्यादा इमोशनल इश्यूज ऐसा चंद्रमा दे सकता है। इस प्रकार का चंद्रमा आपके कुछ हद तक खर्चों को बढ़ाएगा, नई जिम्मेदारियों को बढ़ाएगा, और वर्क प्लेस पे भी आपको कुछ इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि आपको अपने काम की वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेस, एंग्जाइटी, इस प्रकार की दिक्कतें सामने आ सकती हैं। चंद्रमा पर हमेशा ही किसी भी दूसरे ग्रह का अगर प्रभाव हो, तो वो हमें अवश्य देखना चाहिए। यहाँ भी चंद्रमा का कुल यही हाल होगा। चंद्रमा पर किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव यहाँ भी अगर है युति के द्वारा या दृष्टि संबंध के द्वारा, तो आपको उसको जरूर ही देखना चाहिए, कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। चंद्रमा किसी भी अन्य ग्रह से बहुत तेजी से प्रभावित होते हैं, क्योंकि चंद्रमा बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। इसलिए अगर कोई भी बहुत ज्यादा फायरी प्लेनेट है वो अगर चंद्रमा पर प्रभाव डाले, तो चंद्रमा उतना ही एग्रेशन आपके भावनाओं में, आपके मन में, आपके विचारों में भरेंगे। और अगर चंद्रमा पर कोई ग्रह बहुत ज्यादा सॉफ्ट इफेक्ट डाल रहा है, तो कहीं ना कहीं आप वहां ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करने की स्थिति में आ जाते हैं। इसी के साथ आपकी इमोशनल अटैचमेंट या आपकी वास्तविक रूप से जो इमोशंस हैं उनको चंद्रमा दिखाते हैं। यहाँ चंद्रमा है तो ज्यादातर आप अपने जीवन से बहुत सारी अपेक्षाएं रखेंगे, और चंद्रमा क्योंकि 11वें भाव के भी स्वामी है आपके चार्ट में, 11वें भाव के स्वामी होने से इस प्रकार का चंद्रमा आपको ज्यादा से ज्यादा 12th हाउस के थ्रू इनकम देगा। अगर आप विदेश जाते हैं, विदेश यात्रा करते हैं या विदेश में सेटल्ड होते हैं, तो आपको काफी ज्यादा इनकम बढ़ने के चांसेस हैं इस प्रकार का चंद्रमा। हालांकि आपको ज्यादा बड़ी ऐसी जिम्मेदारियां दे सकता है जिसमें आपको थोड़ा मेंटल स्ट्रेस रहेगा, और आपके लिए काम करना इजी बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अब देखिए, लियो साइन में है चंद्रमा। लियो साइन में होने से थोड़ा सा एग्रेशन या थोड़ा सा ईगो भी कभी कभी सामने आ सकता है। अगर यहाँ मंगल का या सूर्य का संबंध हो चंद्रमा से, तो इस बात की और भी ज्यादा संभावना बन जाएगी। चंद्रमा यहाँ पर वास्तव में किसी भी शुभ ग्रह के साथ है या नहीं है, ये आपको देखना चाहिए। जिस प्रकार के भी शुभ ग्रह के साथ यहाँ चंद्रमा स्थित होंगे, उस ग्रह से संबंधित आपको काम करने के लिए कहीं ना कहीं ज्यादा अच्छी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो अगर चंद्रमा क्रिएटिविटी के हिसाब से बहुत ज्यादा अच्छे साबित हो सकते हैं। आप में बहुत सारा हिडन टैलेंट जो कि अब सामने आ सकता है इस दशा में। हालांकि डिपेंड ये भी करता है कि चंद्रमा की महादशा आपको कौन से एज पीरियड में आ रही है, और चंद्रमा यहाँ कौन से ग्रह के साथ बैठे हुए हैं। इसके साथ ही आपके छठे भाव में बैठे हुए ग्रह पर भी आपको अवश्य विचार करना चाहिए, क्योंकि छठे भाव में बैठा हुआ ग्रह डायरेक्टली आपके चंद्रमा पर प्रभाव डालेगा। वो अपनी पूर्ण दृष्टि चंद्रमा पर डालेगा, इसलिए चंद्रमा भी कहीं ना कहीं अपनी जो पूर्ण दृष्टि है वो आपके 6th हाउस पर डाल रहे हैं। इसके साथ साथ आपका किसी भी अन्य भाव के स्वामी का चंद्रमा से संबंध है, तो उस भाव पर भी आपको विचार करना है। हालांकि चंद्रमा की दृष्टि तो सिर्फ आपके 6th हाउस पर ही रहेगी, तो 6th हाउस को लेके थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रेस, थोड़ा ज्यादा एंग्जाइटी, और कुछ आपके ऐसे रुके हुए जो खर्चे हैं जो अभी तक नहीं हो पा रहे, आपको डेली लाइफ में कुछ ऐसे इश्यूज आ रहे हैं जहां पर आप थोड़ा ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो आपको एक बेहतर प्लानिंग यहाँ करनी पड़ेगी। सबसे ज्यादा इश्यूज आपको 6th हाउस को लेकर हो सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा आप ज्यादा स्ट्रेस या ज्यादा जिम्मेदारी का सामना करेंगे, या कहीं ना कहीं आपको ज्यादा काम दिया जाएगा, ओवर टाइम काम करने के लिए आप प्रेरित होंगे।
अब जितनी ज़्यादा आप अपने आप पर इमोशनल रूप से कंट्रोल करेंगे या जितना ज़्यादा अपेक्षा कम रखेंगे, उतना ही इस दशा में अच्छा है। आप अगर 12th हाउस से जुड़ा हुआ कोई भी प्रोफ़ेशन चुन रहे हैं या प्रोफ़ेशनली कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो 12th हाउस से जुड़ा है, तो चंद्रमा आपको बहुत सारे नए-नए आइडियाज़ दे सकते हैं। चंद्रमा आपकी क्रिएटिविटी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। बहुत सारी ऐसी स्किल्स जो अब तक आपको अनुभव नहीं हुई या महसूस नहीं हुई, वो आपको यहाँ चंद्रमा देने वाले हैं। तो अगर आप एक आर्टिस्टिक फील्ड से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो इस दशा में आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके साथ-साथ आपकी सबसे बड़ा असर पड़ेगा मानसिक प्रवृत्ति पर। आप मानसिक रूप से कितने ज़्यादा दृढ़ हैं, मानसिक रूप से कितने पॉज़िटिव हैं या कितने ज़्यादा नेगेटिव हैं। यहाँ देखिए जितना ज़्यादा पॉज़िटिव रहेंगे, जितना ज़्यादा आप कोई भी काम पे फ़ोकस करेंगे, उतना अच्छा है आपके लिए। यहाँ चंद्रमा पर अगर एनर्जेटिक ग्रह का प्रभाव है, तो वो मानसिक रूप से थोड़ी दृढ़ता आपको ज़रूर देगा। इस प्रकार की दशा में आपको वास्तव में अपने मैरिड लाइफ और अपने रिश्तों पर भी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इस दशा में आपको अपने रिश्तों को लेकर कुछ चिंताएँ अवश्य हो सकती हैं या कभी-कभी आपको ऐसा फीलिंग आएगी जैसे कि आपको कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी और आप बहुत कुछ अपना खो चुके हैं या आप खोने वाले हैं। तो आपके मन में एक अनजाना सा भय आएगा कभी-कभी। अगर आपके चार्ट में सूर्य कमजोर स्थिति में है, तो विदेश यात्रा करने में, आपकी डेली रूटीन में आपको कुछ दिक्कतें हो सकती हैं या ऐसा हो सकता है कि आप प्रॉपर्ली डिसीजन नहीं ले पा रहे। चंद्रमा की महादशा में किसी भी दूसरे ग्रह का जब ट्रांजिट होता है चंद्रमा के ऊपर से, वो भी आपके लिए बहुत मैटर करेगा। तो यहाँ से अगर किसी का भी अगर मान लो ट्रांजिट होता है या मान लो आपकी महादशा जो चल रही है, तो महादशा लॉर्ड के साथ अगर कोई अन्य ग्रह बैठा है, उसका भी अगर संबंध है यहाँ से ट्रांजिट का किसी भी प्रकार से अगर दृष्टि संबंध बने या किसी भी प्रकार का संबंध बने, तो आपको यहाँ पर वो भी विचार करना चाहिए। ऐसा चंद्रमा थोड़ा मेंटल एंग्जायटी या स्ट्रेस ज़्यादा ही दे सकते हैं क्योंकि आप यहाँ पर लगभग अपनी अपेक्षाओं के हिसाब से काम करेंगे। यहाँ पर थोड़े बढ़ते हुए खर्चे भी आपको परेशान कर सकते हैं। 11th हाउस के स्वामी होने की वजह से कहीं न कहीं आप अपने रिश्तों को लेकर बहुत ज़्यादा एंग्जायटी का सामना करेंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का सामना करेंगे और स्पेशली आपको अपने जो पार्टनरशिप वगैरह अगर आप कोई भी बिज़नेस करना चाहते हैं, तो पार्टनरशिप वगैरह पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। चंद्रमा 12वें भाव में स्थित होने से आपको क्रिएटिविटी, स्पिरिचुअलिटी और आपको जो इमेजिनेशन है उसके मामले में बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। तो अगर आपका प्रोफ़ेशन या आपका कोई भी काम या आपका कोई भी बिज़नेस इनसे संबंधित है, तो आपको यहाँ चंद्रमा की दिशा में काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा। अब देखिए ऐसा चंद्रमा आपको किसी भी विषय में बहुत सारे विचार देगा अलग-अलग प्रकार के। अगर चंद्रमा के साथ बुध का संबंध हो, बृहस्पति का संबंध हो तो रिज़ल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। अगर शुक्र का संबंध भी हो तो भी कुछ हद तक काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट हो सकते हैं। लेकिन आप जितनी ज़्यादा अपेक्षाएँ बढ़ाएँगे, जितनी ज़्यादा अपनी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ाएँगे, उतना ही ज़्यादा ऐसा चंद्रमा आपको मेंटल स्ट्रेस देगा और एक समय बाद आप अपनी ज़िम्मेदारियों से दूर हटने लगेंगे। तो यहाँ आपको जस्ट अपने कॉन्फिडेंस पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। आप कोई भी डिसीज़न या कोई भी काम समय पर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं या कितना ज़्यादा आप फ़ोकस्ड हैं किसी भी काम पे। अब फिर सबसे बड़ा रोल आ जाता है आपकी एज का। मान लीजिए किसी भी जातक को ये महादशा लगभग 15 से 20 साल की आयु के दौरान अगर आती है, तो आपको क्रिएटिविटी में बहुत फ़ायदा देगी। हालाँकि पढ़ाई-लिखाई में उतना ज़्यादा कभी-कभी इंटरेस्ट नहीं रहेगा। आपको मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा इमोशनल बनाएगा ऐसा चंद्रमा। लेकिन आपको कहीं न कहीं अपनी हिडन टैलेंट पे या हिडन क्रिएटिविटी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए अगर छोटी आयु में ये दशा आती है। छोटी आयु में ये दशा आने से आप अपने परिवार की ज़िम्मेदारियाँ, अपनी माताजी की ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप आपकी माताजी की हेल्थ खराब ही होगी यहाँ पर, लेकिन कुछ हद तक ये चांसेस बन सकते हैं, पॉसिबिलिटी ऐसी बनेगी क्योंकि दूसरे ग्रहों का प्रभाव भी आपके चंद्रमा पर अवश्य ही है। इसलिए आपको माताजी की सेहत को लेके या घर परिवार को लेके, कम्फर्ट्स को लेके जो भी आप काम करने वाले हैं इस दशा में, उनका आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। चंद्रमा यहाँ है तो आपकी माताजी के लिए आप एक बर्डन बन जाते हैं कभी-कभी या उनका खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं या उनको आपकी हेल्थ का केयर बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। चंद्रमा की महादशा मान लो किसी भी जातक को लगभग 25 की एज से लेकर 35 की एज तक अगर आती है और अगर आप कोई भी क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं या आप 12th हाउस को फॉलो कर रहे हैं अपने किसी भी प्रोफेशन को चुनने के लिए, तो चंद्रमा आपको बहुत सारे नए-नए ऑप्शंस और बहुत सारे नए-नए आइडियाज़ दे सकता है काम करने के मामले में। इस प्रकार का चंद्रमा आपकी लाइफ में बहुत सारे सडन चेंजेस भी लेकर आएगा। लेकिन मानसिक रूप से आप कितने ज़्यादा दृढ़ हैं, मानसिक रूप से कितने ज़्यादा स्टेबल हैं, इसी के ऊपर सब कुछ डिपेंड है। आप जितना ज़्यादा फ़ोकस्ड रहेंगे, उतना अच्छे से अपने काम को अंजाम दे पाएँगे। तो आपके लिए अब कोई भी डिसीज़न लेना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आपकी एज है वो 25 से लेकर 35 तक की चल रही है। इसलिए अपने करियर को बेहतर प्लान करना पड़ेगा आपको।
इसके साथ-साथ ऐसा चंद्रमा आपकी अर्निंग्स पे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डालेगा, बहुत सारे नए-नए अर्निंग्स के आइडियाज़ आपको देगा और काम करने के भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट आइडियाज़ ऐसा चंद्रमा देता है। चंद्रमा की महादशा किसी को 45 की एज या 50 की एज में आती है, तो उनके लिए उनका स्वास्थ्य, उनका मेंटल कम्फर्ट, उनका भौतिक रूप से कम्फर्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा और उनके लिए रिश्ते ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। बाकी आपको देखना पड़ेगा कि किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव है, तो आपको उस हिसाब से विचार करना चाहिए।